आज हम कक्षा 10 के अध्याय 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। तो इसको पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में क्या होती है। तो पहले हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। उसके भी पहले हमें देखना होगा कि समीकरण और बहुपद में क्या डिफरेंस है, समीकरण क्या होता है और बहुपद क्या है। इसमें पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, समीकरण आपको दिख रहा होगा, कोई भी समीकरण लिखा हुआ है, यदि बराबर में 0 नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, समीकरण। लेकिन उसी में यदि हम बराबर में क्या लगा दें, 0, तो वो क्या कहलाने लगता है, बहुपद। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है समीकरण और बहुपद में। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे नाम क्या है चैप्टर का, दो चर वाले। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब है ऐसे दो चर होना चाहिए, ये हो सकता है कोई भी चर हो, x, y, z, कुछ भी, तो ये क्या कहलाएंगे, चर। और रैखिक का मतलब होता है कि जो समीकरण की घात है, समीकरण की जो घात है वो कितनी होना चाहिए, 1। तो वो क्या कहलाएगा, आपका रैखिक समीकरण योग। यहाँ देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आपको लिखा है 3x - 4y = 7z। तो यहाँ देखिए चर कितने हैं, 1, 2 और 1, 3, ठीक है। लेकिन घात कितनी है, 1। तो हम कहेंगे ये कैसा समीकरण है, तीन चर वाला रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे, तीन चर वाला रैखिक समीकरण। सेकंड एग्जाम्पल देखें, कितना लिखा हुआ है, 2x² - 4y + 3। तो यहाँ यदि चर की बात करें तो चर कितने हैं, एक x है और दूसरा y है। तो यहाँ चर कितने हुए आपके, 2, x और y है। लेकिन यहाँ यदि घात की बात करें तो कितनी है, 2। तो हम यहाँ कहेंगे दो चर वाला द्विघात समीकरण। तीसरा एग्जाम्पल यदि हम देखें तो कितना लिखा हुआ है, 4x + 2y - 1। तो यहाँ कितने चर हैं, x और y, कितने चर हुए, 2 चर, ठीक है। और घात कितने की है, 1 की। तो हम क्या कहेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तीसरा है आपका x² - 2x³ + 5। तो ये क्या कहलाएगा आपका, यहाँ चर तो एक ही है, केवल कौन दिख रहा है, x के अलावा और कोई है नहीं है। तो एक चर वाला, लेकिन अधिकतम घात क्या है, 3। तो क्या कहेंगे, एक चर वाला त्रिघात समीकरण। नेक्स्ट देखें, 2x + 3 एक चर है और कैसा है, रैखिक। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगला देखें, y = 4x + 5। तो यहाँ एक x है और दूसरा y है। तो चर कितने हुए, 2, लेकिन पावर कितने की है, 1 की। तो ये कहलाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ इस चैप्टर में हमें केवल क्या पढ़ना है, दो चर वाले, मतलब जिसमें दो चर होना चाहिए, एक x और एक y। तो इसमें 3 चर हैं, तो इस टाइप के समीकरण को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें देखें ये द्विघात समीकरण है, तो इसका भी उपयोग हमें नहीं करना। यहाँ देखें ये कितना है, 1 और 1 दो चर है और रैखिक। तो हम ये क्या करेंगे, इस टाइप के जो भी जितने भी इक्वेशन होंगे उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इस टाइप से कोई नहीं करना, केवल हमें क्या देखना है, दो चर होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, रैखिक। दो चर आपके x, y, z कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे होना चाहिए समीकरण, रैखिक होना चाहिए। मतलब पावर कितने की होना चाहिए, 1 की। वो कहलाएगा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। और यहाँ पे बात हो रही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। युग्म का मतलब है कि यहाँ पे जो भी इक्वेशन होगी वो कैसी दी होगी, जोड़े में। मतलब यहाँ पे जैसे कोई भी समीकरण लिखा है, यदि हम बात करें इसके व्यापक रूप की, तो यहाँ व्यापक रूप बनेगा हमारा ax + by + c, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, यदि हम यहाँ युग्म की बात करें तो इसी की तरह हम दूसरा लेंगे ax + by + c। पहले इक्वेशन के लिए हम क्या लगा देंगे, 1, और सेकंड के लिए लगा देंगे
2। तो ये हो गया हमारा क्या, व्यापक रूप। कौन सा रूप कहलाएगा, व्यापक रूप। द्विघात रैखिक समीकरण युग्म के क्या कहलाएंगे, ये व्यापक रूप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, व्यापक रूप, जो कि हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको कोई भी समीकरण दिया है x + y = 10, तो यहाँ पे हमें x और y की क्या निकालना है, मान निकालने हैं जो कि इन समीकरणों को संतुष्ट करे। x और y का क्या निकालना है, मान निकालना है जो कि इनको क्या करना चाहिए, संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब हम x और y की वैल्यू ऐसी रखेंगे कि इसको हल करने पे कितना आ जाना चाहिए, 10। जैसे मान लो हमने यहाँ रख दिया x = 5, y = 5, तो ये कितना आ जाएगा, 10। ऐसे कई मान निकल सकते हैं x और y के। तो हमें x और y का ऐसा मान निकालना है जो कि इन समीकरणों को क्या करे, संतुष्ट। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको x और y की वैल्यू निकालने के लिए 4 मेथड पढ़नी है, जिसमें से पहली है हमारी ग्राफ विधि। पहली क्या है, ग्राफ विधि। दूसरी आपकी है प्रतिस्थापन विधि। तीसरी है आपकी विलोपन विधि। और चौथी है वज्र गुणनखंड विधि, जिनको हम एक एक करके अलग अलग प्रश्नावली में एक व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ विधि कि भाई ग्राफ विधि क्या होती है। इसके लिए हम प्रश्नावली 3.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ग्राफ विधि के क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी बहुत सारे सॉल्व किए हुए हैं, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम अब सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें क्या कह रहे हैं, इसको हम ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखें क्या कह रहे हैं, आफ्ताब क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का था। तो हम मानते हैं, माना कौन है, आफ्ताब। माना आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु हमने कितनी मान ली, x वर्ष। ठीक है, उस तथा उसकी पुत्री की आयु बराबर कितनी मान ली हमने, y वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ठीक है, क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या कह रहे हैं, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इस पूर्व मतलब हम यदि आपसे बात करें कि आज आपकी आयु क्या है, और पूर्व के मतलब आप क्या करोगे, माइनस करोगे। और कभी भी बात की आयु बात हो तो उसमें हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, 7 वर्ष पूर्व। तो यदि हम वर्तमान आयु की बात करें तो आफ्ताब कितने का है, x वर्ष का, और उसकी जो पुत्री है वो कितने की है, y। अब कह रहे हैं भाई 7 वर्ष पूर्व, मतलब इसमें से हम कितना माइनस कर देंगे, 7। कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, तभी तो ये बराबर होंगे। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हल करने पे आपका आएगा x - 7। 7 से आप यहाँ इंटू करेंगे तो 7/- ये कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49। इसको पक्षांतर कर देंगे तो x - 7y बराबर माइनस के 49 तो है ही, और ये माइनस के साथ उस साइड जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो x - 7y, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -42। इसको हम कहेंगे ये हो गई हमारा समीकरण नंबर ए। इसी तरह हम करेंगे
दूसरी शर्त के अनुसार, या इसी को हम कहें प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं? पुनः प्रश्नानुसार यदि अपन देखें तो कह रहे हैं अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु पर रह जाऊँ। कितने की बात हो रही है? 3 वर्ष बाद। किसकी बात हो रही है? तीन वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद के लिए हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। तो भाई अभी कितने का है? x वर्ष का वर्तमान आयु। उसकी पुत्री कितने की है? y वर्ष की। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो दोनों हम कितना कर देंगे? 3। कितना गुना हो जाएगी? 3 गुनी। तो भाई पुत्री की आयु बढ़ाओगे तभी तो वो पिता के बराबर जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं हम। x + 3 बराबर 3y + 3 3 जा 9। इसको पक्षांतर कर देंगे। इस साइड आके -3y बराबर 9 और ये 3 उस साइड जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये बना हमारा x - 3y बराबर कितना बचेगा? ये 6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें इसको क्या बनाना है? ये हो गए हमारे बीजगणितीय रूप। अब इसका बनाएंगे हम ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले समीकरण 1, 2 के कुछ मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये 2 समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अब पहले हम सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। यहाँ से यदि हम देखें तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी? -42 और 7 बाई इस साइड माइनस की इस साइड जाके किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो ये हो गया प्लस के 7y। अब यहाँ हम क्या करेंगे? y की कुछ वैल्यू रखेंगे। इसके हमें 2 मान निकालना है जिससे x की वैल्यू निकल आएगी। तो अब बताएं y बराबर इतना रखना कि ये क्या हो? आपको ग्राफ बनाने में आसानी। ठीक है, तो हम कहते हैं y बराबर 6 रखने पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मान आपको ठीक लगे वो रख सकते हैं। जैसे हम y बराबर 6 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसको सॉल्व करते हैं। 7 y का मान रखोगे 6 तो -42 + 7 6 से कितना हो जाएगा? 42। कितना आ गया? 0। तो y की वैल्यू कितनी x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी? 0। एक मान और रख लेते हैं। y बराबर कितना रख दें? 5 रख दें। y बराबर रख देते हैं अपन 7। कितना रख दे रहे? 7 रखने पर तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी? -42 इसी में रखेंगे +7 और इसकी मान कितना है? 7। तो -42 7 7 49। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7। तो एक x की वैल्यू कितनी निकल आई? 7। यहाँ से यदि हम देखें तो हमारे 2 मान हैं। एक x और दूसरा y। तो यहाँ आपने देखा y बराबर हमने कितना रखा था? सबसे पहले 6। तो x की वैल्यू कितनी आई थी? 0। दूसरा मान हमने y बराबर रखा 7। तो x की वैल्यू भी कितनी आई हमारी? 7। इसी तरह हम समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 क्या है? यहाँ से x की वैल्यू यदि हम निकालें तो ये बनेगा हमारा 6 + 3y। यहाँ y की वैल्यू रखते हैं। y बराबर 3 रखने पर ये लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो हम y बराबर रखते हैं पहले 0। कितना रखने पर? 0 रखने पर। आपको मान ऐसे पुट करना है जिन्हें आपको सॉल्व करने में और ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो जैसे ही हम y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर निकलेगा 3 × 0। तो ये हो जाएगा 6। किसी भी अंक में 0 से गुणा करोगे 0। तो ये कितना निकल आया? x बराबर 6। एक मान और रख देते हैं। y बराबर आप चाहें तो माइनस में भी मान रख सकते हैं। हम रख दे रहे हैं 1 रखने पर, भी प्लस में ही रख दो। 1 रखने पर
तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर 6 + 3 और इसकी वैल्यू रखोगे 1, तो ये 6 + 3 1 और ये कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से हम देखें ये जो हमारे मान है, एक x है और दूसरा y की वैल्यू हमने 0 रखी थी, तो x कितना आया हमारा 6, y की वैल्यू हमने कितनी रखी 1, तो x कितना आ गया 9। ये दो आपको कुछ मान मिल चुके हैं, इनकी सहायता से अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ। तो अब इनके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाना आपको कोई कठिन बात नहीं है, 9th क्लास में आपने क्वेश्चन किए हुए हैं, इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे समीकरण 1 के मान है, ये 2 है। अब इस पर हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ये हमें आता है कि ये हमारा जो है ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और इस पर हमने क्या रखे हुए हैं, नंबर। ठीक है, अब देखें यदि हम समीकरण पहले की बात करें तो क्या कह रहे हैं, x पे कितना चाहिए हमें 0 और y पे कितना चाहिए 6। देखते हैं ग्राफ में x पर 0, ये x अक्ष है हमारा, यहाँ कितना आएगा 0 और y पे कितना चाहिए 6, तो y पे 6 जाने के लिए आपको कहाँ जाएगा बिंदु, ये आ जाएगा। यहाँ हमें जहाँ भी जगह मिले हम लिख सकते हैं 0 और 6। पहले हम हमेशा x का लिखेंगे और दूसरा मान किसका लिखेंगे, y का। सेकंड देखें, सेकंड में x और y दोनों पे कितना चाहिए हमें 7, तो यहाँ से देखते हैं ये x है, इस पे 7 हमें ये मिला और y पे 7, यहीं से आप ऊपर जाओगे इसी रो में तो आपको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ। तो ये आ गया हमारा 7 7। अब इसको हम क्या करेंगे, लाइन के द्वारा दोनों पॉइंट को आपस में क्या करना है, मिलाना है। देखते हैं, ये देखें, ये हमने इसको क्या किया, मिला दिया। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, आप चाहें तो हमारी समीकरण 1 की देखें, यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, क्या था समीकरण 1, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। x - 7y = 42। क्या लिख देंगे, x - 7y बराबर -42। जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ आप लिख सकते हैं। इसी तरह हम सेकंड समीकरण को देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है आपका, x पर 6 और y पे कितना चाहिए 0। तो यहाँ देखें ग्राफ में x है आपका, ये x पर 6 और y पर 0, तो यहीं बन जाएगा x पर 6 y पर 0, तो 6 0। सेकंड हमें क्या बनाना है, इसमें x पर 9 और y पर 1, तो यहाँ x पर 9 ये है और y पर 1 यहाँ मिल जाएगा। ये हो गया 9 और 1। इन दोनों पॉइंट को भी आपस में हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। देख सकते हैं आप क्या थी हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन थी हमारी x - 2y = 6, x - 3y = 6। तो ये है आपका ग्राफ जो कि हमने बना लिया है। इसी तरह हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।